बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंपल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी के साथ। मीठी टिक्कियों की ये रेसिपी आपके साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ शेयर करने वाली हूँ, इतने आसान तरीके से कि पहली बार भी आप जब घर पर तैयार करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी टिक्कियाँ आप बना सकेंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हर रोज़ मोटिवेट करता है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर करूँ। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप जो है वो मैंने मैदे के ले लिए हैं और 1 कप यहाँ पे मैं ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और यहाँ पे आधा कप मैंने सूजी का डाल दिया है और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून तिल के डाल दिए हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इलायची ले ली, 5 से 6 इलायचियाँ थी जिनको मैंने कूट कर इस तरीके से 1 टीस्पून बना लिया। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का। और यहाँ पे 1/2 कप जो है वो मैंने देसी घी, या तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पिघला के ही लेना है, ठीक है। 1/3 कप, तो मतलब कप का तीसरा हिस्सा। तो इस तरह वो डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दोनों हाथों में इस तरीके से मसलेंगे जैसे कि हम समोसे की डो बनाते हैं। और उसके बाद इस तरीके से आपने एक मुट्ठी बनानी है। अगर इसने शेप ले ली और इस तरीके से टूट जाए तो समझ लें कि आपकी जो ये मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से तोड़ेंगे तो आपका ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें आधा कप नीम गर्म दूध है मेरे पास, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। पहले मैंने दरमियान में डाल दिया है और दरमियान में ही इसको इस तरीके से हम गूंदेंगे। देखें, चारों साइडों से मैं नहीं इसको घुमा रही, मैंने एक ही साइड से इसको इकट्ठा करना शुरू किया हाथ की मदद से, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाली है ना। तो चीनी आपको पता है, जब मैंने इसमें दूध डाला तो चीनी भी हल्का फुल्का अपना पानी छोड़ती है। तो इसलिए हमें इसमें पानी या दूध की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमने इसको रोटी के आटे से ज़रा ज़्यादा सख्त गूंदना होता है, नरम नहीं गूंदेंगे, ठीक है। अगर आपका ये आटा थोड़ा नरम हो गया तो आपकी जो टिक्की की शेप जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, वो घी में जाके फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने आधा कप रखा था अपने पास, उसमें से भी थोड़ा सा बच गया क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ा है। तो ये देख लें यहाँ पे। अभी हम इसको अच्छे से ज़रा इसको 2 से 3 मिनट गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसको 30 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने एक ले लिया पेड़ा, इसको इस तरीके से हाथों में गोल-गोल करके। तो अब आपको ना तो सरफेस पे कोई ऑयल या घी की ग्रीस करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बेलन पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने घी का इस्तेमाल किया है, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ही ईज़िली बेला भी जाएगा और इसकी टिक्कियाँ भी निकल आएँगी। अब ये मैंने ले लिया है कुकी कटर, आप ग्लास की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे भी कट कर सकते हैं, या आपके पास कोई ढक्कन है तो उससे भी इस तरह गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं बहुत ही ईज़िली। तो हम इस तरीके से जो है इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको फिर से घुमा के, गोल घुमा के दोबारा से उसकी टिक्कियाँ जो है ना अपनी मनपसंद शेप में हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे और इनको अब उठा लेंगे। इस तरह कोई भी आप छुरी ले लें, इस तरीके से नीचे से उठाएँ, बहुत ही ईज़िली ये उठ जाती हैं। और अब इसकी थिकनेस देख लें, आपने इतना ही इसको बेलना है, ना तो इससे ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हम इसको ऑयल या घी में तलने के लिए डालते हैं ना, तो तब भी ये थोड़ा-सा फूलती हैं। तो पहले हम थोड़ा-सा इस तरह, मैंने छोटी-सी एक टिक्की बना के ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे पहले इसको गरम किया। जब थोड़ी-सी ऑयल या घी में हीट आनी, आपको हाथ ऊपर करके देखें, हाथ को हल्की-हल्की हीट लगनी शुरू हो जाए कि आपको लगे कि ये घी या ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो आप उसमें टिक्कियाँ डाल दें। टिक्कियाँ डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम लो कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो छोटी-सी डाली थी उसको हम निकाल लेते हैं, वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छा कलर इसके ऊपर आ गया है। अच्छा, जैसे ये आपको लगे कि एक साइड से, जो आपने जिस साइड से इसको डाला है, नीचे से हल्का-हल्का कलर नज़र आना शुरू हो जाए, तभी आप इसको पलटें। अच्छा, जब इसको आप पलटेंगे तब भी आपको हल्की सी सॉफ्ट लगेगी, और जब दोनों साइड से भी ये अच्छा कलर आ जाएगा तब भी ये आपको सॉफ्ट लगेगी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस तरह के कोई भी आपके पास रैक हो जालीदार, आप उसके ऊपर इसको रखें। इसको ना तो आपने टिश्यू पेपर के ऊपर रखना है, ना ही डायरेक्ट आपने प्लेट में रखना है, ठीक है। क्या, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल या घी गया हुआ है वो निकल जाए। आपने इसको किसी रैक पे ही रखना है। तो पहले जब आप इसको निकालेंगे या पलटेंगे, आपको थोड़ी ये सॉफ्ट लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसको रैक पे रखेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नरम नहीं रहती, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी टिक्कियाँ जो वो हमने रेडी कर ली हैं। बहुत ही हमारी ये क्रिस्पी और टेस्टी बनी थी, कमाल का इसका टेस्ट था।
ये मीठी टिक्कियाँ रजब के महीने में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, बाँटी भी जाती हैं, बहुत ही टेस्टी ये लगती हैं। अच्छा, इस टिक्कियों को आप बनाकर 1 महीने के लिए एयर टाइट जार में आप रख के इसको आसानी से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ये जितना ज़्यादा पड़ी रहती है उतनी ज़्यादा खस्ता रहती हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।